दोस्तों एक अनोखा प्रॉब्लम आ चुका है इस वेल्डिंग मशीन के अंदर। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है और इसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आपने देख लिया इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आते हैं हमारे इस तरीके का वेल्डिंग मशीन के अंदर, और यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं है इस प्रकार के प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए। दो एक वीडियो है जिसके अंदर आपको अच्छे से नहीं बताया गया है कि इस प्रॉब्लम को किस किस तरीके से हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक और दो जो प्रोसेस है वो छोटा मोटा प्रोसेस आपको बता दिया है, लेकिन इसके अंदर जो चीप लेवल का रिपेयरिंग का काम होता है वो आपको नहीं बता है। देखिए सर्किट के अंदर जो एक रिले लगा होता है सभी वेल्डिंग के मशीन के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको रिले को चेक करके देखना होगा कि रिले खराब हुआ है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो देख सकते हो छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा हुआ है नीचे सभी वेल्डिंग मशीन के अंदर। जो हमारा आर्क वेल्डिंग मशीन होता है जो कि पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन होता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स बहुत सारे लगे होते हैं। उसके अंदर दो डुअल चैनल मॉसफेट भी लगा होता है जो कि आप देख सकते हो। और इस वेल्डिंग मशीन के अंदर ये दोनों में से कोई एक मॉसफेट खराब हो जाने की वजह से ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो देख सकते हो रिले लगा हुआ है, इस रिले को मैं पहले ही बदल चुका हूँ और बदलने के बाद भी हमारा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ था। तो मैंने उसके बाद क्या किया, इसके अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगा हुआ है जैसे कि मॉसफेट हो गया, एसएमडी डायोड हो गया, एसएमडी रजिस्टर हो गया, वो सारे चीज़ को मैंने चेक करके देखा। और देखने के बाद मुझे पता चला है कि ये जो हमारा मॉसफेट है इस मॉसफेट ओवर हीटिंग हो रहा है। और ओवर हीटिंग हो रहा है इसका मतलब यही मॉसफेट हमारा खराब हुआ है। तो चलिए हम आपको बदल के दिखाता हूँ कि इतना ज़्यादा श्योरिटी के साथ आपको कैसे कह सकता हूँ कि यही हमारा जो मॉसफेट है वो खराब हुआ है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो नया मॉसफेट है इस मॉसफेट का नंबर है 4688, इसका नंबर है। तो ये मॉसफेट मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाती है, आप चाहे तो परचेस करके ये इस मॉसफेट को लगा सकते हो। तो चलिए इस मॉसफेट को खोलने के बाद एक बार हम शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, हमें शॉर्टिंग मिल रहा है कि नहीं हम चेक करेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए हमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है और पहले भी नहीं मिल रहा था। ये क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंपोनेंट्स हमारा बर्न होता है उस समय अंदर का जो सर्किट होता है बिल्कुल ही बर्न हो जाता है और ओपन हो जाता है, जिसके बाद हमें शॉर्टिंग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वो खराब हो जाता है। तो आपको ये नहीं समझना है कि शॉर्टिंग नहीं आ रहा है या शॉर्टिंग आ रहा है इसका मतलब ये खराब है। आपको देखना होगा कि क्यों शॉर्टिंग आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा मॉसफेट सही है। तो मेरे हाथ में जो मॉसफेट है इस मॉसफेट को भी मैं चेक करके देखा तो इसके अंदर से भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉसफेट हमारा सही है, ये मॉसफेट हमारा खराब हो चुका है। अंदर का जो सर्किट है वो ओपन हो चुका है, जिसके बाद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दोस्तों हमें सेम नंबर का मॉसफेट मार्केट से नहीं मिला है, तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बच रहा है इस वेल्डिंग मशीन को रिपेयर करने के लिए, वो है पुराना स्क्रैप बोर्ड से सेम नंबर का मॉसफेट निकाल के इसके अंदर लगाएंगे। तो हमारे पास जो स्क्रैप पड़ा हुआ है वेल्डिंग मशीन का, तो उसमें से मुझे ये पीसीबी मिला है जिसके अंदर सेम नंबर का मॉसफेट लगा हुआ है। दो मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है सेम नंबर का, एक बर्न हो चुका है, मुझे देखते ही पता चल गया कि एक जो है बर्न हो चुका है और दूसरे नंबर का जो मॉसफेट है वो बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो चलिए हम इसको निकाल के हम जो रिपेयर करेंगे उस रिपेयर पीसीबी के अंदर इसको लगाएंगे। दोस्तों एक बात ध्यान में आपको रखना होगा कि जब भी कोई आप पीसीबी से एसएमडी आईसी निकालोगे या एसएमडी कंपोनेंट्स निकालोगे तो आपको बहुत ही सावधानी से निकालना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हीट हो जाए तो आपका कंपोनेंट्स बिल्कुल डैमेज हो सकता है या ख़राब हो सकता है। इसलिए आप अच्छा वाला पेस्ट यूज़ कीजिए और जो हमारा टेम्परेचर रखिए 350 से 400 के अंदर आप टेम्परेचर रखिए, तो आपका जो कंपोनेंट्स है वो ख़राब भी नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आपका जो एसएमडी आईसी या एसएमडी कंपोनेंट्स होगा वो आसानी से बाहर निकल आएंगे। आपको हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, जिस भी वीडियो के अंदर मैं एसएमडी कंपोनेंट्स को बाहर निकालता हूँ। चलिए मैं अच्छे से यहाँ पे दे देता हूँ हीट, और हीट देने के बाद ये बहुत ही आसानी से ये निकल आएंगे जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, हमारा जो जहाँ पे हम लगाएंगे उस जगह पे भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ही आपको ये आईसी को लगाना होगा।
नहीं तो आसपास का जो कंपोनेंट्स है वो भी आपका उड़ जा सकता है। तो देखिए, जब भी आप कोई भी कंपोनेंट्स लगा हो, चाहे वो एसएमडी कंपोनेंट्स हो, चाहे वो डीप पैकेज का कंपोनेंट्स हो, चाहे वो दूसरा कंपोनेंट्स हो, उसका जो पोलारिटी है वो पोलारिटी बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप गलती से भी पोलारिटी को चेंज कर दिया तो ये 1 सेकंड भी टाइम नहीं लेगा खराब होने के लिए। अगर आप कैपेसिटर का जो पोलारिटी है उसको चेंज करके लगा दिया तो ब्लास्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो आईसी है वो बिल्कुल जल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 सेकंड के अंदर ये अंदर से बर्न हो जाएगा। आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा किंतु लेकिन अंदर से वो बर्न हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पे लगा दूंगा। लगाने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से इस जगह को क्लीन करना होगा। अगर आपको प्रोफेशनली चीप लेवल का काम करना है तो आपको एसएमडी कंपोनेंट्स के ऊपर काम सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी इस समय जो भी पीसीबी आ रहा है या इन फ्यूचर में जो भी पीसीबी आएंगे, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का हो, उसके अंदर एसएमडी कंपोनेंट्स लगा होगा ही होगा। आप अगर इलेक्ट्रिक कार की अगर बात करें तो आगे आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक कार का जमाना बहुत ही आएंगे। इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ही आपको एसएमडी काम को सीखना होगा। और सीखने के बाद आपको ध्यानपूर्वक जो आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाना पड़ेगा और आप बहुत ही आसानी से कोई भी एसएमडी पीसीबी को रिपेयर कर पाओगे। इतना बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से रिपेयरिंग सीखने को मिले और आपको अच्छे से जानकारी मिले। हमारे इस चैनल के जरिए मैं जो भी काम करता हूँ उसके बारे में आपको पता चले, इसलिए मैं इस तरीके का आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ कि ये चलता है कि नहीं। क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, क्लीनिंग का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद इसका जो साफ करने का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और अब बारी आता है इसको टेस्ट करने का। दोस्तों मैंने इस वेल्डिंग मशीन को पावर दे दिया हूं और आप देख सकते हो हमारा वेल्डिंग मशीन जो है चालू हो चुका है। आपको इसका डिस्प्ले दिखा रहा हूं और इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। आपको मैं डिस्प्ले दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि हमारा जो प्रॉब्लम है सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये अभी जो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है, ऑन ऑफ का जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो रहा है। तो आपको इस वीडियो के जरिए क्या पता चला है, अगर आपके वेल्डिंग मशीन के अंदर कंटिन्यूअस ऑन ऑफ का प्रॉब्लम देखने को मिले, सबसे पहले तो आपको रिले को चेक करके देखना होगा। अगर खराब मिले तो उसको रिप्लेस कर देना होगा। दूसरी बात, अगर रिले ठीक है फिर भी आपका ये कंटिन्यूअस ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके अंदर जो छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट्स लगा हुआ है वो सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स का शॉर्टिंग चेक करना होगा। अगर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट मिले तो उसको रिप्लेस करना होगा। अगर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं आपको मिल रहा है तो इसके अंदर जो डुअल चैनल मॉसफेट है उस मॉसफेट को आपको बदल के देखना होगा। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम रह जाता है तो इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे एसएमडी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उस एसएमडी ट्रांजिस्टर का स्विचिंग आपको चेक करना होगा कि वोल्टेज स्विचिंग हो रहा है कि नहीं। अगर स्विचिंग नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे जो छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट्स लगा हुआ है उसको चेक करना होगा। जैसे कि हो गया रजिस्टर, उसके बाद हो गया कॉइल, इन सारी चीज को चेक करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अगर किसी भी आर्क वेल्डिंग मशीन के अंदर कंटिन्यूअस ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कौन कौन सा प्रोसेस को फॉलो करना होगा और कौन कौन सा जगह पे हमें चेक करना होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सभी वोल्टेज सही रहता है लेकिन हमें छोटा मोटा कंपोनेंट्स खराब हो जाने की वजह से ऐसा होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।